नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, ये हमारी एक मैथ की सीरीज़ चल रही है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समय और काम यानी टाइम और वर्क के बारे में। आपके एग्ज़ाम में भर-भुर के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, टाइम और वर्क से काफ़ी सवाल आते हैं। ऐसे सवाल अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। मैं बिल्कुल मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको टाइम और वर्क के जो सवाल होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, यानी कि कोई ट्रिक समझ सिखाने वाला हूँ, वो उसको आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको ये वाली जो ट्रिक है ना, जो टाइम एंड वर्क के जो सवाल दिए रहते हैं ना, वो हर उसमें यूज़ आती है ना। तो क्या करना है आपको आपको देखिए, आपने आपने एमडीएच का नाम तो सुना होगा। एम क्या क्या नाम सुना होगा? एम इंटू डी इंटू एच। ये कब काम आएगा मैं अभी जस्ट इसके आगे बताने वाला हूँ। एमडीएच बराबर आपको क्या रखना है? एमडीएच, है ना। जब भी आपको ऐसे काम दिया रहता है ना कि 40 मजदूर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, वो इतने दिनों में करो तो वो 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, इस वाले ऐसे वाले सवाल के लिए ये वाली एक शॉर्ट ट्रिक है। एमडीएच इंटू में एमडी बराबर में क्या होगा? एमडीएच, है ना। एम का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आपको मजदूर दिया रहेगा, है ना, मजदूर दिया रहेगा, वर्कर दिया रहेगा, तो उनको हमें एम की जगह पुटअप करना है। और जब भी दिन इतने दिनों में पूरा करते हैं, इतने दिन में पूरा हो जाता है, तो डी फॉर दिवस, है ना। एच फॉर इतने घंटों में करते हैं ना, इतने 40 मजदूर 10 दिन काम कर कर इतने घंटों में काम करते हैं, तो घंटे हावर्स का मतलब क्या होता है? घंटे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना? एम डी एच इंटू एम डी एच। और बटे में यानी कि जब भी आपको वस्तु या रुपए की बात होगी ऐसे सवालों में, तो उसको आपको क्या रखना है? नीचे रखना है, यानी कि एम डी एच के नीचे रखना है। ये व फॉर वस्तु हो गई और इसी के साथ रुपए। यानी कि जब भी आपको वस्तु और रुपए की बात पूछी जाएगी सवाल में, तो उसको आपको हमेशा क्या रखना है? बटे में रखना है। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि ये एमडीएच क्या होता है और ये वस्तु रुपए क्या होता है, जब मैं सवाल के साथ इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, जब आपको इसको समझ में आए। बस आपको इतना याद रखना है कि एमडीएच बराबर में एमडीएच, और जब भी वस्तु और रुपए की बात होगी तो वो हमेशा बटे में आएगी। तो अब हमारा पहला सवाल ले लेते हैं, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं। क्या? 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा है कि 8 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो यह हमको दोस्तों वो एमडीएच कैसे काम आएगा? देखिए, मैंने बोला था ना एमडीएच इंटू आपको एमडीएच याद रखना, तो मैंने एमडीएच लिख दिया, है ना। ये यहाँ आपको एक पुटअप करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। ये हमने जो मैंने आपको बताया था वो मैंने वैसा का वैसे ही लिख दिया, है ना। तो ये एमडीएच बराबर में एमडीएच, इंटू का निशान इनके साथ में है। तो देखिए देखिए 40 मजदूर दिया है, तो देखिए एम का मतलब क्या होता है? मजदूर। तो एम की जगह हम कितना रख देंगे? 40, ठीक है। ये 40 रख दिया। फिर ये इंटू का निशान है तो ये इंटू रख दिया, है ना। फिर ये क्या है कि 40 मजदूर किसी मकान को कितने दिन में? 20 दिन में। तो डी की जगह हम क्या रख देंगे? ये जो डी है इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। बात समझ में आई? तो हमने ये 20 रख दिया। अब हमें क्या कहीं पे घंटे वंटे दिए? क्या घंटे वंटे नहीं दिया, तो ये एच से अब हमारा कोई मतलब नहीं, अभी इसको वैसा ही रहने दो, है ना। और बराबर में हमें क्या दिया? यानी कि 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने भी क्या करा कि 40 इंटू 20 कर लिया। यानी कि एम की जगह हमने 40 रख लिया और डी की जगह हमने 20 रख लिया। एच उसमें नहीं दिया, घंटे में कोई बात ही नहीं की, तो हमने एच को छोड़ दिया। फिर पूछा है तो 8 मजदूर, तो एम की जगह हम कितना रखेंगे? बोले 8। और पूछा है कितने दिनों में करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दिन ही तो हमें निकालना है। तो मान लिया हमने एक्स दिन में करेंगे, मान लिया एक्स दिन में। आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो एक्स दिन में, सॉरी ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, एक्स थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कितने दिनों में करेंगे? एक्स दिन में पूरा करेंगे, या फिर आप डी भी रख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, डी दिनों में ही करते हैं, वो डी दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये डी है, ये डी दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें क्या करना है? बस अब इसकी आपस में काटा पीटी करो, इक्वेशन बराबर कर दो और आपका सवाल हो जाएगा। देखिए 8 से आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो। देखिए 8 एकम 8, है ना। 8 एकम 8 और 8 पंच कितना होता है? 40। तो 8 से हमारा 40 कट गया। अब कितना बचा? 5 इंटू 20। तो बस ये 20 कितना आएगा? 5 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। 5 इंटू 20 का हम जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो बराबर बस वो 8 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? बोले 100 दिनों में। यही हमारा क्या है? आंसर है। बस ऐसे ही सड़े से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं रखा है। बस हमको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि अब इसमें अगर वस्तु और रुपए की बात होगी तो वो हम कहाँ आएंगे? बटे में रखेंगे। चलो हम अगले सवाल में देख लेंगे, जब भी उसका सवाल आएगा मैं पूरा आपको बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो दोस्तों, अगला हमारा सवाल है कि
120 मजदूर एक मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो अब तो आपको एमडीएच का सम, अब तो हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, 120, हमने 120 लिख दिया, है ना। 120 मजदूर किसी मकान को कितने दिनों में करेंगे, 60 दिन में, यानी कि ये डी, है ना। एच में कोई दिया ही नहीं तो ए, और बराबर में तो 80 मजदूर कितने दिनों में, तो 80 इंटू में हम डी लिख दे, इंटू में हम कितने दिनों में पूछा इसलिए इंटू में हम डी लिख देंगे। भाई दिन ही तो हमें निकालना है तो हमने ये डी लिख दिया। तो अब बस काट देते हैं। देखिए आप डायरेक्ट काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, एक जीरो से ये एक जीरो, देखिए 4 के पहाड़े में 2 बार, भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 के पहाड़े से ये 60 कितनी बार कटेगा, 30। बस 30 और क्या करो, 30 और 3 का आपस में गुणा कर लो। जब 30 और 3 का आपस में गुणा करेंगे हम, जब 3 इंटू 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 तिया 90। तो 90 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, 30 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये हमारा डी निकल जाएगा। डी तो पूछा था हमसे, ये चाहो तो आप इस डी बराबर 90 कर दो या ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो 90 निकल के आ रहा ना, तो बात एक ही है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 90 दिनों में क्या करेंगे, वो काम को पूरा करेंगे। बस ये क्या, मैं 5-6 सवाल आपको बेसिक बेसिक बता दूंगा ताकि आपको ये बात रट जाए, है ना। आप बार बार रिविजन करोगे ना तो ये बात आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार एक जैसे सवाल लेके आया हूँ, ताकि 3-4 क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि हम क्या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जब तक ईजी सवाल नहीं लेंगे ना दोस्तों, जब तक हम हाई लेवल का नहीं सीख सकते। इसलिए हमको क्या है कि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सवाल अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना। तो चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा। तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है, क्या है, तीसरा सवाल है कि 20 मजदूर प्रतिदिन, है ना, 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो उस काम को सवाल थोड़ा सा हमारा अधूरा टाइपिंग हो गया, सॉरी मुझसे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है ना। तो मैं बता देता हूँ। देखिए एम की जगह हम कितना लिखेंगे, बोले 20, एम की जगह हम मजदूर यानी कि एम की जगह कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे ना, ये 20 लिख दिया, इनटू दिन कितने हैं, तो दिन है दोस्तों हमारे कितने, 8। तो आप चाहो तो दिन की जगह 8 लिख दो, नहीं सॉरी दिन है दोस्तों हमारे, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत किया। दिन हमारे कितने हैं, देखिए 40 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने क्या करा, 40 लिख दिया। और घंटे हमारे कितने, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे, तो हमने ये 8 लिख दिया। अब इस एमडीएच का मतलब आपको समझ में आ गया। यानी कि जब भी मजदूर की बात करेंगे तो हम उसकी जगह एम की जगह मजदूर लिखेंगे, जब भी दिनों में बात होगा तो डी की जगह हम जो भी दिन दिए रहेंगे सवाल में वो नोट करेंगे, और जहाँ पे भी घंटे दिए रहेंगे एच की जगह हम घंटे पुटअप कर देंगे, बात खत्म। अब ये बराबर इक्वेशन को हमको बराबर करना है, और इस क्या पूछा हमसे कि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, है ना, 10 घंटे काम करके कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे, ये हमारा सवाल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16, 16 क्या है, हमारे मजदूर हो गया, और घंटे हमारे कितने हो गए, 10। और हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है दिन। तो दिन निकालना है तो हमने दिन की जगह दिन रख दिया। बस आपस में काटा पीटी कर दो, कैसे, देखिए 10 एकम 10, ये 10 दूनी 20, आपस में कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी आपस में कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना, बचा कितना, 40। तो डी बराबर कितने दिनों में काम करेंगे, बोले 40 दिन में। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर। बस यही बेसिक बेसिक सवाल है, मैं 50 बार कह चुका हूँ, कुछ भी नहीं रखा है मैथ में। आप बेसिक बेसिक सीख तो लो मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं, एक बार अगर आप हिम्मत तो कर लो, बहुत आसान है मैथ। सबसे सड़ा सब्जेक्ट अगर है तो मैथ ही, इसमें पूरे में से पूरे नंबर हम ला सकते हैं। समझ में आया ना, कुछ भी नहीं करना हमें दोस्तों। देखिए एक बार और सवाल को बता देता हूँ कि देखिए 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहे थे। तो हमने लिख दिया एमडीएच बराबर एमडीएच, एम की जगह हमने 20 लिख दिया, दिन की जगह 40 दिन दिया था तो हमने ये 40 लिख दिया, और घंटे 8 दिया था तो हावर्स की जगह हमने 8 लिख दिया। बराबर में हमसे पूछा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। ये सवाल पूरा ये है ना। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमने एमडीएच बराबर एमडीएच रख दिया, और काटा पीटी करके 40 दिन में हमारा सब आंसर आ गया, है ना। इसमें काटा पीटी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। बस काटा पीटी तो आपको, मैं तो सिर्फ आपको एक इक्वेशन जमा के दिखा सकता हूँ कि कैसे क्या करना होता है ना, मैं अप्रोच बता सकता हूँ आपको, बाकी प्रैक्टिस तो आपको ही करना है ना। तो चलिए अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों चौथा, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपये मजदूरी कमाते हैं, यानी कि जो 20 मजदूर 10 दिन काम करते हैं और उनको रुपए कितने मिलते हैं, 1200। तो अगला हमसे पूछा है कि अगर 30 मजदूर 20 दिन तक काम करें तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, यानी उनको कितनी मजदूरी मिलेगी, बात एक ये। तो मैंने क्या बोला कि एमडीएच बराबर में आपको एमडीएच रखना है, नीचे जब भी रुपए या वस्तु आ जाए तो उसको कहाँ रखना है, एमडीएच के बटे में रखना है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने दोस्तों एमडीएच लिखा, बराबर में एमडीएच लिख दिया, और बटे में हमने रुपए लिख दिए। तो जो जो सवाल में दिया वो पुटअप कर दो और आपका सवाल सॉल्यूशन 2 मिनट में हो जाएगा। तो
देखिए एम की जगह हम कितना रखेंगे, बोले 20, 20 मजदूर दिए तो मजदूर रखेंगे तो हमने रख दिया 20। समझ में आया। इनटू डी की जगह हमारा कितना है, डी की जगह ये देखिए 10 दिन तो हमने ये 10 रख दिया। एच हमारा नहीं दिया तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन वो रुपए कितने कमा रहे, 1200 रुपये, तो वो कहाँ रखेंगे हम, बटे में। बस ये बटे में हमने 1200 लिख दिया। बस हमें तो सॉल्यूशन करना है बाकी। अब आ गए हम बराबर में, ये बराबर। अगला एम की जगह हम कितना रखेंगे, फिर से 30, क्योंकि 30 कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ सवाल में 30 मजदूर 20 दिन में, तो डी की जगह हम कितना रखेंगे 20। एच हमारा पूछा नहीं तो छोड़ दो। और क्या पूछा कि कितने रुपए कमाएंगे, रुपए कमाएंगे यानी कि यहाँ पे आर, ये हमको निकालना है। बस इनका आपस में काटा पीटी कर दो और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम काटा पीटी। देखिए सीधी सी बात है, एक काम करते हैं, ये 2 जीरो से हमने क्या करा, ये 2 जीरो हटा दिए। ये तो सीधा सीधा कट रहा ना, ठीक है ना, 2 जीरो हटा दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं। 2 के पहाड़े से काटेंगे हम, देखिए 2 छक 12, कटा कि नहीं कटा, और ये 2 धाम 20, ये कट गया हमारा। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करें, इसको फिर से 2 के पहाड़े से काट दें। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इस 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 धाम 30। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या क्या बचा है उसको नोट कर लो। देखिए एक तो 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है ना। इधर ये बराबर में, इधर क्या बचा है 10 इंटू 5, ये कितना हो गया, 10 दाम 50, कितना हो गया, सॉरी मुझसे कुछ छूट गया, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या काटा पीटी में हमसे मिस्टेक हो गई थी। देखिए अब हमको, देखिए मैंने काटा पीटी में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। देखिए मैं पहले नहीं सवाल मैंने करके नहीं देखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा आप इतना तो कर सकते हैं। देखिए हमको क्या करना है, इसके आपस में सॉल्यूशन करना है, काटा पीटी करना। देखिए इस 20 से हमने क्या करा, इस 20 को काट दिया, देखो काट दिया ना। और ये 10 एकम 10 और 10 दिया कितना होता है 30। अब हमारे नीचे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा है 1200, बराबर में ऊपर 3 है और नीचे में आर है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये आर बराबर हम निकालेंगे ना, रुपये बराबर निकालेंगे ना, तो वो 3 तो वहीं रहेगा, लेकिन जो ये नीचे बटे में 1200 है ना, वो जाके क्या होगा, इंटू में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ये 1200 क्या होगा, इंटू में हो जाएगा। तो 3 और जब 1200 का हम जब आपस में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3600 रुपये, वो कितना रुपये कमाएंगे, 3600 रुपये कमाएंगे। और ये 3600 ही हमारा आंसर है। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्या 0 से 0 फटाफट फटाफट उड़ा दिए थे, ये नीचे आर का ध्यान नहीं दिया था कि नीचे रुपए भी है। ओके, तो चलिए अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, देखिए 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी। सवाल बहुत आसान लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हमको क्या करना है कि देखिए मकड़ी मजदूर सब है तो कुछ मजदूरी होंगे ना भाई। मकड़ी मजदूर की जगह हम एम की जगह हम क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे। दिन की जगह हम कितना रख लेंगे, 8 रख लेंगे। बात समझ में आई। और 8 जाले तैयार करती है। 8 जाले या कोई भी सामान तैयार करे, कोई भी वस्तु बनाए, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, बोले बटे में रखेंगे। तो हमने ये 8 बटे में रख दिया, बराबर हमारा एम। अगला पूछा कि 16 मकड़ी, तो हमने 16 लिख दिया। इंटू में हमको क्या है कि कितने दिनों में, तो इंटू में हमें क्या रखना है, डी रखना है। और बटे में हमें कितना रखना है दोस्तों, 16 रखना है। बात समझ में आई। 16 बटे में क्यों, क्योंकि 16 जाले कितने दिनों में, यानी 16 जाले बनाने। तो जाले क्या होगा, हमारा वस्तु या सामान, कुछ भी मान सकते हैं ना हम। यानी कि वस्तु सामान रुपए ये सब कहाँ आएंगे, बटे में आएंगे। और बस अब क्या करो, इनका आपस में काटा पीटी कर दो। तो चलिए इनके आपस में काटा पीटी कर देते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि इसकी काटा पीटी करते, तो देखिए ये ऊपर गुणा में तो ये आपस में कट सकते, कि 16 से 16 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो बचा क्या, 8 बराबर डी। 8 बराबर डी, तो डी तो पूछा था कितने दिनों में वो 16 जाले बनाएगी, तो 8 दिनों में। बस यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई ना। कुछ भी नहीं, बहुत सड़ा सा सवाल है, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने इतने सरल सवाल इसलिए लिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब मैं क्या, आगे के जितने भी सवाल हो गए ना, वो थोड़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा पहले क्या मोटो है कि पहले हमारा बेसिक तो तैयार हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं दोस्तों आपको मैथ की पूरी सीरीज करवाने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम, जैसे कि मध्य प्रदेश में व्यापम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हम उस लेवल के सवाल भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।